रूट वाले अगर आपको एग्जाम में आ गए √2 प्लस √2, तो ये कॉमन है 2 और 2, तो हम क्या करेंगे, जब भी कोई संख्याएं कॉमन होती है तो ये आपस में क्या होती है, ये नहीं जुड़ती। ठीक है, मैं आपको रफ पेज पे करके बताता हूँ। देखिए कि अगर मान लो हमने 2 और 2 को प्लस, हमने 2 और 2 को अगर प्लस कर दिया है तो 4 होगा, जो कि हमारा आंसर गलत होगा। अगर हमने जो बाहर है √2 है इस तरह से √2, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस वैसे ही रहेगा। यहाँ पर √2 है और यहाँ पर कुछ नहीं है, तो यहाँ पर भी समझ लो 1 है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2√2। समान संख्याओं में ऐसा होता है ना। अगर मान लो कि यहाँ पर भी समान संख्या है, √3 है या √7 है, √4 है, समान संख्या है, तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, 1 है, और यहाँ पर 1 है, तो हम इसको आसानी से क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। 1 और 1 2 हो जाएगा, और रूट जो कि कॉमन है, एक जैसे है, 3 है, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। अब देखें अगले सवाल की तरफ कि यहाँ पर 2 है और यहाँ पर कुछ नहीं, तो यहाँ पर क्या हो गया, 1, और संख्या 5 कॉमन है, एक जैसी है, तो हम क्या करेंगे, 2 और 1 बाहर की संख्याओं को प्लस कर देंगे, है ना। 2 + 1 कितना होगा, 3, और कॉमन संख्या है तो क्या होगा, √5, तो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा 3√5। अब देखिए, अब यहाँ पर भी अलग है, 7 और यहाँ पर 3 है, तो हम क्या करेंगे, 7 और 3, और यहाँ पर दोनों कॉमन संख्या है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉमन संख्याओं को 2 + 2, ठीक है, ऐसे ही। लेकिन यहाँ रूट लगा तो रूट लगा दिया, और यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 3 है ना, तो हम क्या करेंगे, 7 + 3 कितने होगा हमारे, 10, ठीक है, और कॉमन संख्या क्या है, √2, तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, 10√2, ठीक है। अब हम एक संख्या और लेते हैं, 7 है, अभी मैंने बताया था कॉमन संख्या होती है तो क्या होता है, कॉमन संख्या वैसी ही रहती है ना, सिर्फ कॉमन संख्याओं में ऐसा होता है, और अगर अलग अलग हो तो फिर मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, और यहाँ पर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, और अंदर कॉमन संख्या क्या है, 7, तो ये हो जाएगा 7। अब आप देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, ठीक है, 3 और 5। देखिए अब हमारी अगली संख्या है 2√3 + 5, ये कॉमन नहीं है, 5 है यहाँ पर रूट में, यहाँ पर रूट में 3 है, और यहाँ बाहर 2 है, तो हम क्या कर रहे हैं, सवालों में कॉमन संख्याओं को वैसे ही लिख देते हैं और बाहर की संख्याओं को जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि अब जैसे मान लो यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे, √3 + √5, अगर हम इनका गुणा या जोड़ भाग कुछ भी करते हैं तो वो क्या होगा, गलत हो जाएगा। अगर हम इनको जोड़ते भी हैं इस तरह से, 5 और 3 + 5, तो क्या हो, ये 8 हो जाएंगे, जो कि गलत होगा, है ना। हम कॉमन संख्याओं में ही जोड़ सकते हैं या उनको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, देखिए 2 है और यहाँ पर 6 है रूट में, और यहाँ बाहर 3 है और बाहर यहाँ पर 2 है, तो जो बाहर संख्या है इसका हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, 2 और 3, 2 + 3, तो क्या होगा हमारा 5, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं, नहीं, हम 5 नहीं लिख सकते, ये भी गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमारी संख्या में हम इसको क्या कर सकते हैं, हम देखिए हमने अलग अलग संख्याओं को यहाँ पर अलग अलग लिखा है,
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 6, इसको सेम ऐसे ही कर देंगे। हम कॉमन संख्याओं को रूट में अगर 2 या 6 होता तो हम 6 लिख देते और बाहर की संख्याओं को जोड़ देते। अब अगर संख्या इस तरह ही कैसे ही 2 प्लस 3, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है या 2 है, तो ऐसा जोड़ेंगे, ऐसा हम कुछ भी नहीं करेंगे। 2 प्लस 1 तो ये 3 हो जाएगा, तो ये जो कि गलत होगा। हम क्या करेंगे, 2 प्लस रूट 3। अब देखिए यहाँ पर 4 है प्लस रूट में 4 है, ठीक है। यहाँ पर भी ऐसे ही 4 क्या है, एक पूर्णांक है, और रूट 4 क्या है, एक अप्रिय संख्या है, तो हम इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। इसमें हम ऐसा नहीं कर सकते कि 4 को जोड़ दें या कुछ और 4 प्लस रूट 4 ही हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। कॉमन संख्या में भी ऐसे ही करेंगे। और यहाँ पर रूट 3 है, रूट 2 है, तो तब भी हमने ऐसे ही करा। अब मैं आपको घटाव कैसे करते हैं, ठीक है, मैं बताता हूँ। मैं यहाँ पर घटाव लिखता हूँ। देखिए अगर मान लो हमारी संख्या रूट 2 प्लस रूट 2 है, ठीक है, ये दोनों क्या है, बराबर थी, तो हमने इसको जोड़ दिया था, है ना। इसको क्या कर दिया था, 2 रूट 2 कर दिया था। अब घटाव में हम क्या करेंगे, है ना, घटाव में क्या करेंगे, देखिए अगर ऐसी संख्या हो रूट 2 माइनस रूट 2, तो ये माइनस हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 0, ठीक है। इसी तरह हम और भी, जैसे यहाँ पर रूट थ्री है तो इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर भी 0 आएगा। अगर अलग अलग संख्या हुई, मैं सवाल लिखता हूँ यहाँ पर। अब हम देखेंगे कि 2 रूट 8 प्लस रूट 8, तो हम इनको क्या कर रहे थे, जोड़ रहे थे, बाहर की संख्या को और कॉमन संख्या को वैसे ही लिख रहे थे। अगर माइनस में करते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, इनको जोड़ के यहाँ पर 1 और यहाँ 2, तो ये कितना हो 3 रूट 8। अगर सवाल में आ गया रूट 8 माइनस 8, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए कॉमन संख्या है तो हम रूट 8 लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2 और 1 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। 2 माइनस 1 बराबर कितने हो गए, 1। तो यहाँ पर कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो यहाँ पर सिर्फ रूट 8 आएगा। वैसे ही देखिए 3, यहाँ से मैं बताता हूँ, 3 रूट 3 माइनस 2 रूट 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ 3 है, और यहाँ पर 2 है, और यहाँ 3 है। तो देखिए 3 माइनस बाहर की संख्याओं को 2, तो कितना हो जाएगा, बराबर 1। और रूट 3 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, रूट 3, और यहाँ कितना आ रहा है हमारा 1, ठीक है, ये सही है। अगर हमारा सवाल इस तरह का हो, 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, ठीक है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, तो हम क्या करेंगे, देखिए 2 और 5 यहाँ माइनस होगा क्या, देखिए बताइए, यहाँ माइनस 2 रूट 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और यहाँ 5 है, यहाँ पर 2 है, तो हम आपस में इनको माइनस कर दें, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा करते हैं तो गलत हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 5 रूट 2 माइनस 2 रूट 3, ऐसा कैसे लिखा जाएगा, जैसे हमने इस वाले सवाल में इधर किया था। अब अगर मान लो, देखिए अगला कि 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 3, यहाँ 3 है और यहाँ 7 है, ये भी क्या है, अलग अलग है, तो हम इसको भी क्या करेंगे, 3 रूट 7 माइनस 2 रूट 3 लिख देंगे। अब देखिए इस तरह का सवाल आए, 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 7 प्लस 2 रूट 2। अब हम यहाँ देखेंगे कि 2 रूट 2 और यहाँ पर भी रूट 2 है ना, यहाँ पर 2 और 2 कॉमन, और यहाँ पर क्या है, 7 है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, किसको, हम क्या लिखेंगे, 5
√2 माइनस, है ना, 3√7 प्लस 2√2। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इस वाली संख्या और इस वाली संख्या का क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। कैसे? देखिए, मैं यहाँ कर देता हूँ। 5√2 प्लस 2√2, यहाँ पर दोनों कॉमन है और यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, तो क्या होंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। 7√2, है ना, ये सॉल्व कर लिया हमने, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 7√2 और यहाँ पर क्या है? -3√7, -3√7, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा? ये आ जाएगा 7√2 -3√7। इस तरह हम सवाल को एग्जाम में कर सकते हैं।